Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 16 of 20 most important question series from surface area and volumes class 9th maths NCERT book. So we are done with part number 5 and this is part number 6 which is also the last part of this series. So with this question number 16 we are going to start with it. A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km per hour. How much water will fall into the sea in a minute? तो इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, लगता तो ये क्वेश्चन वन लाइनर है और इजी लगता है बट होता थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वाइज थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में रखा है. अभी इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें बताया गया है कि एक रिवर फ्लो कर रही है ना, जो कि 40 मीटर वाइड है, वाइडनेस में उसकी क्या है 40 मीटर है और 3 मीटर डीप है. मतलब अगर आप उसकी डीपनेस इट मीन्स हाइट की बात करें, जो वो सेक्शन फॉर्म करेगी उसकी हाइट की बात करें, वो 3 मीटर है. इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स 1 आवर के अंदर अंदर वो 2 किलोमीटर कवर कर लेती है और हमें निकालना है हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट. 1 आवर में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस लेके चल रही है और हमें निकालना है कि 1 मिनट में कितना पानी जो है सी में फॉल कर रहा होगा. तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं. अगर आप रिवर का एक सेक्शन अपने पास लेते हैं, फॉर सपोज 2 किलोमीटर तक का सेक्शन अपने पास आ रहा है ये वाला, तो आप अगर मुझे बताएं तो रिवर का कौन सा सेक्शन आपके पास आ रहा है, क्यूबॉइड सेक्शन है ना. कैसी शेप आपके पास आएगी, क्यूबॉइड. तो इट विल लुक लाइक लेट अस मेक दैट एंड इट विल बी लाइक इट विल लुक लाइक दिस. अगर ये आपकी रिवर है और ये रिवर का आप टॉप पार्ट देख पा रहे हैं इस तरीके से, है ना, ऐसे ले लेते हैं इसको. तो अगर ये आप ये टॉप का पार्ट ऊपर से देख पा रहे हैं तो रिवर क्या है, नीचे भी फ्लो कर रही है, ये उसकी डीपनेस है, ये हम देख नहीं पाते, ठीक है, ये उसकी गहराई है. तो यहाँ पर उसने क्या बोला है कि इसकी जो वाइडनेस है, ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये है आपका 40 मीटर. जबकि अगर मैं डीप की बात करूँ, उसके हाइट की बात करूँ, तो ये वाला सेक्शन क्या है, जब हम जैसे अगर कोई भी डाइव करेगा इसमें इधर की साइड पे, अंदर की साइड पे, तो कितना डीप है ये रिवर, जो है 3 मीटर डीप है. और लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर के अंदर जो हमारे पास लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द वाटर है ना, तो वो हमारे पास होगी 2 किलोमीटर. और इसको अगर मैं मीटर में बोलूँ तो 2000 मीटर. ये बात है 1 आवर की, ठीक है. तो अभी हम निकालते हैं कि वॉल्यूम या हाउ मच वाटर विल फॉल इन 1 आवर. अगर 1 आवर के लिए निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड है ना, यही क्यूबॉइड का सेक्शन तो हमें हाउ मच वाटर देगा. इसी 1 घंटे के सेक्शन में तो हमें पानी चाहिए, है ना. तो L इंटू बी इंटू एच अगर आप करें तो L आ जाएगा आपका 2000 मीटर, B है आपके पास 40 एंड H है आपके पास 3, है ना. तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब. ये तो बात थी 1 आवर की कि 1 आवर में इतना पानी जो है दिस मच वाटर फॉल इनटू द सी. बट हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 1 मिनट के लिए निकालो. तो आप मुझे बताओ 1 आवर मीन्स क्या होता है, 60 मिनट. 60 मिनट में 2000 इंटू 40 इंटू 3 वाटर फ्लो कर रहा है. अगर मैं 1 मिनट के लिए निकालना चाहूँ तो क्या करूँगी, सिंपली यूनिटरी मेथड, डिवाइड इंटू 40 इंटू 3 अपॉन 60. कैंसिल आउट करो, ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4. आपके पास आ गया 4000 मीटर क्यूब. सो दिस मच ऑफ वाटर विल फ्लो इनटू द सी इन 1 मिनट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17. नाउ इन दिस क्वेश्चन अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर. फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 498.96. If the cost of whitewashing is ₹2 per meter square, find inside surface area of the dome and volume of the air inside the dome. अभी आप मुझे बताएं कि डोम का मीनिंग क्या होता है. जैसे आप बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स में जाते हैं तो उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया होता है,
है ना, ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया होता है, जो कि किस फॉर्म में होता है, हेमिस्फेरिकल फॉर्म में होता है, राइट। जैसे आप मंदिरों में भी जाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऐसे पॉइंटेड टिप बना देते हैं, बट इसको टिप को हम अवॉइड करते हुए अगर इसको मैं राउंड बना दूं तो अंदर से जब आप इसको देखेंगे तो ये कैसा शेप दे रहा है, हेमिस्फेरिकल, राइट। तो पहले तो हमें ये मीनिंग क्लियर हो गया, है ना। मस्जिद में जाते हैं उसमें भी इसी तरीके का डोम दिखाई देता है। ताजमहल को आप देख लें तो उसमें भी इसी तरीके का डोम आपके पास बना हुआ है, बस ऊपर से हल्का सा पॉइंटेड होता है, वो हमें इग्नोर करना है, राइट। तो अभी आपको पता चल गया कि डोम क्या है, एक हेमिस्फेरिकल शेप है, राइट। या एक बॉल को आप हाफ में कट कर लीजिए, जो आपके पास आएगा, है ना, जो पार्ट आपके पास आएगा उसी को हम हेमिस्फेयर कहते हैं। यहाँ से बात करते हैं कि इसमें एक्चुअली पूछा गया क्या गया है ना। यहाँ पर है कि फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 498.96। तो अगर मैं बोलूँ टोटल एरिया ऑफ डोम, है ना, कॉस्ट रुपीस कितना, 498.96, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ डोम टू बी पेंटेड, कॉस्ट रुपीस इतना। अभी उसी में बात करें कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट लगती है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज व्हाट, ₹2, राइट। तो आप मुझे बताओ, ऐसी टाइप का हमने एक क्वेश्चन किया है पार्ट नंबर 5 में या पार्ट नंबर 4 में आई गेस, जिसमें हमने क्या किया था, टोटल कॉस्ट को हमने 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड कर लिया था, तो हमारे पास आ गए थे भाई कितना मीटर स्क्वायर हमने एरिया एक्चुअली में पेंट किया है, राइट। तो इसमें भी हम वही करने वाले हैं, वो टॉफी वाला एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, तो बस वही करना है। तो टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया पेंटेड या वाइट वॉश्ड, हेयर द वर्ड हैज बीन यूज्ड वाइट वॉश्ड, तो एरिया वाइट वॉश्ड आप लिख सकते हैं। बस फटाफट से आप वैल्यू डालें, 498.96, दिस इज 96, 498.96 अपॉन 2, कैंसिल आउट करो आप यहाँ पे, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 4s are 8 and 2 8s are 16. So this came as 249.48 meter square. So this was the area which was whitewashed, the inside area, right? So this is the actual surface area of the dome. अब यहाँ से हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो अब मुझे निकालनी है वॉल्यूम। अब आप मुझे बताओ कि ये डोम था, इसके अंदर जो एयर फिल होगी, यहाँ पे जो एयर फिल होगी वो बेसिकली क्या है, इसकी वॉल्यूम, कि भाई अपने अंदर ये कितना कंटेन कर सकता है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस डोम, राइट। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द डोम। आप मुझे बस आज बता सकते हैं कि हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब, यस और नो। तो 2/3 पाई आर क्यूब अगर होती है तो यहाँ पे हमें आर चाहिए, तभी तो हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो क्या हमारे पास आर है, नहीं हमारे पास आर नहीं है। तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सरफेस एरिया आ चुका है 249.48 का। तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ अपना आर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, 249.48 के इक्वल रख दो। यहाँ से आ जाएगा 2 × 22/7 × r square is equals to 249.48. r square will be equals to 249.48 × 7/2 × 22. यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 11 2s are 22, 11 2s are 22, 7 बचेगा, यहाँ से आ जाएगा 11 6s are 66 और 11 8s are 88, राइट। तो यहाँ से आ गया आपका, और कैंसिल हो सकता है, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8, राइट। और कैंसिल हो सकता है, ये आ जाएगा यहाँ से 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14। तो 5.67 × 7, 5.67 × 7, ये क्या आ जाएगा यहाँ से, 7 7s are 49, 7 6s are 42 + 4 is 46, 7 5s are 35 + 4 is 39, 39.69। तो पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ से आ जाएगा नीचे 100। तो r square is equals to 3969/100। अभी हमें क्या चाहिए, r चाहिए, तो हमें करना पड़ेगा बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट, राइट। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, r।
इसे सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं दूसरा पेज, यहाँ पे करते हैं 3969 का स्क्वायर रूट। तो आर स्क्वायर हमारे पास आया है 3969 अपॉन 100। 3969, 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 4 ज़ा, 3 4 ज़ा और 3 1 ज़ा। ये आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। दिस विल बी अगेन 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 और अपॉन में भी तो है 100, राइट। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा r इज इक्वल्स टू 3 का एक भार, 3 का एक भार, 7 का एक भार अपॉन 10। r इक्वल्स टू 9 7 ज़ा 63 अपॉन 10 और वी बेसिकली से 6.3। ये आ जाएगा आपका मीटर में। बस इसको डाल लेते हैं वॉल्यूम की जगह, हमारी आ जाएगी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी हम यहीं पे निकाल लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब, यस और नो। वॉल्यूम के लिए डालते हैं वैल्यू 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब में सीधा ये फ्रैक्शनल वैल्यू डालते हैं 63/10, 63/10 और 63/10। बस सॉल्व करते हैं। 7 9 ज़ा 63, 3 3 ज़ा 9। इसके अलावा कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है तो इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 63 इंटू 63 इज 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 मल्टीप्लाई 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36 प्लस 1 37, 9 दिस इज 16, 7 प्लस 1 8 और 9 3 9 6 9 मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 ज़ा 6 से, ये है ना आपका 3 2 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, 6 6 ज़ा 36 प्लस 5 इज 41, 6 9 ज़ा 54 प्लस 4 इज 58, 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 इज 23, राइट। अब 23 के इस जो आया है इसके साथ हम करते हैं 22 रिमेनिंग। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 इज 7, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई, ये सब वैल्यूज एक साथ लिख दीजिए दोबारा। 8 10, 8 प्लस 1 9, दिस विल बी 13 एंड 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12, 523.908 विल बी द आंसर। 523 और ये 908 क्योंकि नीचे 3 जीरोज हैं तो हमें पॉइंट को क्या शिफ्ट करना पड़ेगा, 3 डिजिट पहले। तो ये मीटर क्यूब आपकी आ गई वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे आपका था पहला पार्ट का सोल्यूशन और ये आ गया आपको दूसरे पार्ट का सोल्यूशन। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, 27 solid iron spheres each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere, and second part is ratio of s and s dash, which are the areas of two different spheres, right? How will we do this question? What will be our approach? Let me tell you first कि इस क्वेश्चन में जो आपके पास ये 27 सॉलिड आयरन स्फेयर्स हैं, है ना, आगे इन पे बात करी गई कि इनका जो सरफेस एरिया एस है वो मेल्ट होके फॉर्म कर रहे हैं एक दूसरा स्फेयर जिसका सरफेस एरिया एस डैश है। अब बार बार सरफेस एरिया के आने से, इस वर्ड के आने से इंसान के दिमाग में या स्टूडेंट के दिमाग में क्या इंप्रेशन आने लग जाता है कि ये क्वेश्चन तो सरफेस एरिया रिलेटेड है। जबकि अगर मैं बात करूं 27 इस तरीके के स्फेयर्स थे, ठीक है, अप टू 27 इस तरीके के स्फेयर हैं जिनका रेडियस क्या है, आर है, उनको मेल्ट किया गया है। मेल्ट करने का मतलब क्या है, जब आप फॉर सपोज मैंने आपको यहाँ पे एक गोल्ड का बिस्किट दे दिया है ना, खाने के लिए नहीं, जस्ट ऐसे ही गोल्ड का बिस्किट दिया है, अगर आप इसको मेल्ट कर देंगे क्या तब भी ये बिस्किट के शेप में ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो क्या बन जाएगा, एक लिक्विड गोल्ड, है ना, लिक्विड गोल्ड जिसका कुछ भी ग्राम्स में वेट हो सकता है, राइट। वैसे ही जब ये 27 जो स्फेयर्स के फॉर्म में थे, जब हम इनको मेल्ट करेंगे, ये आयरन के हैं, तो जब आप इस लोहे को मेल्ट करोगे तो ये तो एक लिक्विड के उसमें फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये कोई कुछ शेप थोड़ी ना लेगा, ये तो अपनी शेप को छोड़ देगा। बट जब आप उस लिक्विड को एक फॉर्मेशन दोगे और ठंडा करने के बाद उस फॉर्मेशन को
जब आप देखोगे तो आपने क्या बनाया है, एक बड़ा सा स्फेयर इन 27 आयरन स्फेयर्स की हेल्प से मेल्ट करके, राइट। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पे ये 27 आयरन स्फेयर्स से इनका सरफेस एरिया लेके आप इस स्फेयर को नहीं बना रहे हो, इनका वॉल्यूम लेके आप इस स्फेयर को, बड़े वाले स्फेयर को बना रहे हो। तो इसका मतलब ये जो बार बार सरफेस एरिया जो हमारे दिमाग में इंप्रेशन दे रहा है, वो एक्चुअली ये सरफेस एरिया का क्वेश्चन ना होते हुए किस चीज़ का क्वेश्चन है, वॉल्यूम का क्वेश्चन है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप ये देखो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, कि अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड आयरन स्फेयर, है ना, जो वो छोटा वाला स्फेयर है, उसमें अगर एक का मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो आप बताओ मुझे क्या होगा। क्योंकि उसका रेडियस क्या है, आर है, तो 4/3 पाई, आर की जगह क्या आ जाएगा, आर ही आएगा, आर क्यूब, है ना। ये वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड स्फेयर है। अभी मेरे पास ऐसे कितने सॉलिड स्फेयर थे, 27, तो 27 की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब को मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, 27 से, 4/3 पाई आर क्यूब, यहीं से 9 से 27 और ये आ जाएगा आपका 36 पाई आर क्यूब, 36 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 27 आयरन स्फेयर्स, राइट। क्या आ गई है, 36 पाई आर क्यूब। अब इसका यूज़ क्या है, इसको हम कहाँ यूज़ करें। अब आप देखो इसी वॉल्यूम से, तो इसी आयरन की वॉल्यूम से तो हमने एक बड़ा स्फेयर बनाया है। तो अगर उस बड़े वाले स्फेयर का जो सरफेस एरिया वो एस डैश है, तो इसका मतलब उसका रेडियस क्या होगा, आर डैश। तो अगर मैं उस वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर की बात करूं, है ना, न्यू स्फेयर से डिनोट कर लेते हैं, न्यू स्फेयर की बात करूं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 आर डैश क्यूब, है ना, क्योंकि हम उसका रेडियस क्या ले रहे हैं, आर डैश। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं स्मॉल स्फेयर रेडियस इज इक्वल्स टू आर एंड न्यू स्फेयर रेडियस इज इक्वल्स टू आर डैश, राइट। तो यहाँ से 4/3 पाई आर डैश क्यूब हो गया। अब यही वॉल्यूम जो हमने बनाया है, ये वाला नया स्फेयर जो इसकी वॉल्यूम है, वो आई कहाँ से है, इससे, 27 आयरन स्फेयर से। तो क्या करें, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेट मी टेक अनदर पेन, दूसरा पेन लेते हैं जिससे हमें एक हाईलाइट मिल जाए। 4/3 पाई आर डैश क्यूब इज बेसिकली इक्वल्स टू 36 पाई आर क्यूब, यस और नो। तो अभी तक सारा फॉर्मेशन जो है आप अपने आप से कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये बात है, आपको तो पता ही लग रहा होगा कि ये जो नया वॉल्यूम हम मैं आर डैश के टर्म्स में बता रही हूँ, तो वो एक्चुअली क्या है, 27 आयरन स्फेयर्स की वॉल्यूम है। इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो आर डैश क्यूब को मैं यहीं रहने देती हूँ, और ये 4/3 को मैं इधर ला रही हूँ और पाई को भी मैं इधर ही ला रही हूँ। तो 36 पाई आर क्यूब है आपके पास, 4/3 में 3 जो है ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 4 पाई जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, राइट। यहाँ से पाई और पाई कैंसिल, 4 × 9, ठीक है, यह आ जाएगा 27 आर क्यूब। एक काम कर लेते हैं, आर डैश अपॉन आर इस तरीके से लिख लेते हैं, ये आर क्यूब को मैं इधर लेके आ गई हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आर डैश क्यूब अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू 27, और इफ आई टेक क्यूब रूट ऑन बोथ ऑफ द साइड, टेल मी द वैल्यू ऑफ आर डैश अपॉन आर, इट विल बी व्हाट, 3/1, क्योंकि 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3/3 ऑफकोर्स। तो अपॉन में क्या था, 1 था, तो इसलिए 1 आ गया, क्लियर। आर डैश इज इक्वल्स टू 3/1, यहाँ से रिलेशन आ जाएगा कि न्यू स्फेयर का जो रेडियस था वो पुराने स्क्वायर के, जो न्यू स्फेयर का जो रेडियस था वो पुराने स्फेयर के रेडियस के 3 टाइम्स है, राइट। दिस इज द रिलेशन वी वांटेड इन आवर फर्स्ट पार्ट। देखो पता भी नहीं चला और फर्स्ट पार्ट आ गया, रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फेयर इज बेसिकली इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। इसको कैसे करेंगे, एक नया पेज ले लेते हैं इसमें, और यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको ये तो पता चल गया कि अभी आर डैश जो नया स्फेयर है उसका रेडियस क्या है और पुराना स्फेयर का रेडियस क्या है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिखती हूँ कि रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेयर इक्वल्स टू आर हो गया, है ना, इक्वल्स टू आर, और रेडियस ऑफ न्यू स्फेयर इक्वल्स टू आर डैश, ठीक है। और बेसिकली आर डैश किसके इक्वल है, आर के, 3R के, सॉरी, राइट।
अब यहाँ से हमें सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। तो सरफेस एरिया किसका, एक तो एस जो है वो तो पुराने वाले का सरफेस एरिया है ना, स्मॉल वाले का, और न्यू वाले का एस डैश है। तो एस अपॉन एस डैश निकालना है, एस अपॉन एस डैश। मुझे बताओ एस क्या निकलेगा, 4πr²। बेसिकली आर ही तो है स्मॉल का, और दूसरे वाले का भी 4πr² का फॉर्मूला, बट आर डैश स्क्वायर लगाना पड़ेगा। एस अपॉन एस डैश में अभी 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ऊपर क्या बच गया, r², और नीचे r डैश की जगह क्या मैं 3r का स्क्वायर कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, 3r का होल स्क्वायर। एस अपॉन एस डैश इज इक्वल्स टू r² अपॉन 3r का होल स्क्वायर इज 9r²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एस अपॉन एस डैश आ जाएगा 1/9, या आप रेशो के टर्म्स में 1/9, राइट। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बहुत ही गंदा क्वेश्चन भी बन सकता है सेकंड्स के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर इज डिक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट डज इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज। अगेन वन लाइनर क्वेश्चन है, देख लो, है ना। एक वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ कुछ, वो तो बड़े ही ज़बरदस्त होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो बड़ा ही फंसा देते हैं हमें। डायमीटर ऑफ अ स्फेयर इज डिक्रीज बाय 25%। अब आप मुझे बताओ, अगर डायमीटर डी है फॉर सपोज, है ना, अभी डी है, तो उसका 25% डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है कि पहले अगर डी था, अब 25% ऑफ डी डिक्रीज हो गया है ना, यही तो पॉइंट है भाई। पहले जो ओरिजिनल डी था उसमें से 25% ऑफ डी जो है डिक्रीज हो गया है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 75/100 डी। सॉल्व तो कर सकते हैं इसको, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये बनेगा 3/4। 25 से अगर कैंसिल कर लिया आपने, राइट, तो 3/4 डी आ गया। तो इसमें मैं क्या कह सकती हूँ कि ओल्ड डायमीटर, रेडियस नहीं डायमीटर, इक्वल्स टू डी, न्यू डायमीटर डिक्रीज्ड हो गया है जो, इज 3/4d। इज इट क्लियर। बाय व्हाट परसेंट इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज। तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकाल लें। यहाँ से आप मुझे बताओ r क्या आ जाएगा, d/2, और यहाँ आप मुझे बताओ अगेन d/2 करेंगे तो 3/4d/2, है ना। अपॉन 2 में मतलब 4 × 2, ये आ जाएगा 3/8d। ये आ जाएगा आपका न्यू रेडियस, राइट। तो यहाँ न्यू जो हमारा वो बन रहा है डिक्रीज्ड वाला, डिक्रीज्ड डायमीटर के साथ जो स्फेयर बन रहा है उसका रेडियस आ गया ये वाला, और जो नया पहले वाला ओल्ड वाला था उसका रेडियस आ गया है d/2। यहाँ से हम निकाल लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया अगर रेडियस जो है d/2 है तो क्या होगा, आप मुझे बताओ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज बेसिकली टोटल सरफेस एरिया, राइट। सो 4πr², 4π डी के टर्म्स में ले लेते हैं d/2 का स्क्वायर, दिस विल 4πd²/4, 4 से 4 कैंसिल, πd², ये आएगा। अभी आप मुझे बताओ कि नया वाला जो स्फेयर जिसका डिक्रीज्ड डायमीटर है उसका कैसे आएगा एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया रेड से हम डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा अगेन 4π, r क्या हो जाएगा हमारा 3/8d², राइट। तो यहाँ से हो जाएगा 4π, 3/8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9d², 8 × 8 नीचे कर लेते हैं, ये 4 × 2 = 8 कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आपका 9/16 πd², है ना। ये सरफेस एरिया न्यू, सरफेस एरिया ओल्ड वन। अब क्या करना था इसका, बाय व्हाट परसेंट डज इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज्ड। तो कितना डिक्रीज हुआ है ये हमें देखना है। तो पहले वाला एरिया ये है, नया वाला एरिया ये है, दोनों को माइनस कर लो तभी तो डिक्रीज पता चलेगा। πd² - 9/16 πd², LCM 16 - 9 विल बी 7/16 πd²। तो इतने का डिक्रीज आया है, ये क्या है, डिक्रीज इन सरफेस एरिया। अभी इसकी क्या निकालनी, परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल जो था ओल्ड वाला इंटू 100। तो कर लेते हैं इसे, डिक्रीज कितना आया है 7/16 πd² अपॉन ओरिजिनल कितना था πd² इंटू 100 कर लीजिए।
ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से आप 2 8 जा 16, 2 50 जा, 2 4 जा, 2 25, 25 इंटू 7 आ जाएगा आपका 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 प्लस 3 इज 17, 175 अपॉन 4 कैंसिल आउट करेंगे, 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। मैंने तो जगह ही नहीं बचाई है कोई, तो 43.75 क्या परसेंटेज। तो इतने का इसमें डिक्रीज आया। कभी भी आपको डिक्रीज या इंक्रीज परसेंटेज निकालना हो तो वो हमेशा ओरिजिनल से ही कंपेयर करके निकाला जाता है कि कितना बढ़ा या कितना घटा, वो आप पहले की सिचुएशन से पता करेंगे, राइट। तो ये था इसका पूरा सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। जल्दी ही ये वीडियो भी खत्म हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस पूरी की पूरी डन हो जाएगी इस चैप्टर से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, सरफेस एरिया वैसे क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। अभी यही 4 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल दे दिया गया है, 154 के, है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। क्योंकि हमें इसमें वॉल्यूम निकालनी है और वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं 2/3, ओके सॉरी 4/3, क्योंकि वो हेमिस्फेयर का होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसमें आर की हमें रिक्वायरमेंट है, बट क्या हमारे पास आर था, नहीं, तो हमने ये सरफेस एरिया वाला स्टेटमेंट को यूज कर लिया। यहाँ से अब अभी हमारा आर आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 इंटू 7 और 4 इंटू 22 आ गए डिनोमिनेटर में, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 2 जा, 11 1 जा, 11 4 जा, राइट, 2 1 जा, 2 7 जा। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें बड़ा ही अच्छी चीज़ है, 7 इंटू 7 और नीचे आ रहा है 4, 4 को हम 2 इंटू 2 ले लेते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे आखिरकार आर चाहिए तो मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। मेरे लिए ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, तो 7/2 क्या आ जाएगा, 2 7 से 1 7 बाहर, 2 2 से 1 2 बाहर, तो आर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। जस्ट आपको पुट करना है इस वॉल्यूम के फॉर्मूले में एंड यू आर इजी टू गो। इंटू 22/7, आर रख लीजिए 7/2, 7/2 एंड 7/2, राइट। सॉल्व करते हैं इसको, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 2 2 से 4 बन जाएगा, ये 4 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, जी हाँ 2 11 सा, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं, 7 7 49, 49 इंटू 11 कर लो, 9 4 9 4 9 13 5 39, इसको कर देती हूँ मैं रब, जिससे हो जाए कन्फ्यूजन दूर। 539/3, 3 से कैंसिल हो रहा है, देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, है ना। तो 179 पॉइंट, ये आगे भी 6 6 चलता रहेगा, तो इसलिए 179.67 सेंटीमीटर क्यूब पे राउंड ऑफ करके आंसर आपका वॉल्यूम में आ। So if you have understood all the solutions and if you have enjoyed all the 20 most important questions from the series surface area and volumes, please like the video. If you haven't subscribed the channel yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these questions or any query from any another chapter, any another question, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.